जी, आज जो पेपर पढ़ना है वो असिस्टेंट का है BS16 2019 लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच इंसिडेंट सैयद अहमद खान प्रिडिक्टेड दैट द गल्फ ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम ऑफ इंडिया शैल बी वाइडन विद द पैसेज ऑफ टाइम। किस मौका पर सैयद अहमद खान ने कहा था कि ये जो मुस्लिम हैं और हिंदू हैं इनके दरमियान तनाज़ात अब बढ़ जाएंगे, फासले बढ़ जाएंगे। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन यूपी। उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था उत्तर प्रदेश स्टेट में बनारस सिटी में 1867 में। हिंदू चाह रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, जबकि मुसलमान कह रहे थे कि उर्दू होनी चाहिए। इस वजह से उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था 1867 में बनारस में उत्तर प्रदेश स्टेट में। यहाँ पर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अब मुसलमान अलहदा रास्ते पर हैं और हिंदू अलहदा रास्ते पर हैं। सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। 1898 को अलीगढ़ में डेथ हुई थी। MAO कॉलेज 1875 में बनाया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, जो 1920 में यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। Which word does not belong with the others? इनमें से वो कौन सा वर्ड है जो दूसरों से रिलेटेड नहीं है? इंच पैमाइश करते हैं, सेंटीमीटर पैमाइश है, यार्ड पैमाइश है, औंस डिफरेंट है। इन तीनों में से औंस वज़न की इकाई है। 28 ग्राम्स मिलकर एक औंस बनाते हैं, तो औंस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्कोटोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। स्कोटोग्राफ एक आला है जो इस्तेमाल किया जाता है अंधों को पढ़ाने के लिए। ए ऑप्शन। अब हमने पढ़े हैं मोनोमीटर गैसेस प्रेशर के लिए, हेडोमीटर लिक्विड को मापने का आला, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, सिज्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए, रिक्टर स्केल अर्थक्वेक के लिए, गैल्वानोमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओटावा। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। द चाइनीज़ प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान इज़ सिंजियांग। सिंजियांग वो चाइनीज़ प्रोविंस है जो पाकिस्तान की बाउंड्री से अटैच है। कराक्रम हाईवे हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है, फिर KPK में, KPK से गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से सिंजियांग एंटर होती है, जो चाइनीज़ प्रोविंस है और पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ अटैच है। जूलियस सीज़र वाज अ पॉलिटिशियन एंड जर्नल ऑफ इटली। जूलियस सीज़र एक पॉलिटिशियन था और जर्नल था इटली का। डी ऑप्शन। ये डिक्टेटर था रोमन एम्पायर का। 100 BC से लेकर 44 BC तक जूलियस सीज़र ने इटली पर रूल किया है और इसने रोमन एम्पायर को बहुत फैलाया है, एक्सटेंड किया था। रशिया कैपिटल मॉस्को है, फ्रांस का पेरिस, स्पेन का मैड्रिड, इटली का रोम। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन परिंदों के ज़रिए, परिंदे जब पत्तों पर जाके फूलों को खाते हैं, अपनी चोंच मारते हैं, उसे पॉलिनेशन बाय बर्ड्स कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन ऑफ फ्लावरिंग बाय बर्ड्स। फ्लावर लग जाना, परिंदे जब उसको अपनी चोंच से खाते हैं। In which city the first World Health Organization Global Conference on Air Pollution and Health held in Geneva? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले पता होना चाहिए क्या चीज़ है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इदारा है जो 7 अप्रैल 1948 को बना था। इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है। इसका मकसद इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ सेक्टर को कंट्रोल करना है, इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है और हेल्थ के लिए इमदाद प्रोवाइड करनी है।
अब इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली वर्ल्ड हेल्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एयर पोल्यूशन के लिए। एयर पोल्यूशन मीन्स हवा ठीक होना चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ताकि इंसान की जो है सेहत बेहतर रहे। और ये कहाँ पे हुई थी? जनीवा में हुई थी। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 2018 में जनीवा में हुई थी, ए ऑप्शन। हाउ मैनी अंसार फ्राम मदीना एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 11th नबवी ईयर? आप सल्लम की नबूवत के 11वें साल कितने वो अंसार थे मदीना के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था? 6। सी इज़ द राइट ऑप्शन। 6 अंसार थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। Which hormone is responsible for production of milk in human body? वो कौन सा हार्मोन है जो ज़िम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है दूध पैदा करने के लिए इंसानी जिस्म में? उसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। ये क्या कौन सा हार्मोन है? हार्मोन दैट टेल्स द बॉडी टू मेक ब्रेस्ट मिल्क व्हेन अ पर्सन इज़ प्रेग्नेंट। तो ये प्रोलैक्टिन के थ्रू जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस हार्मोन को प्रोलैक्टिन कहते हैं। वो जो दूध आता है प्रोलैक्टिन के थ्रू आता है। 13 है, सिजी इज़ अ डिश ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच प्रोवेंस? सिजी जो डिश है ये ओरिजिनेट हुई थी बलूचिस्तान से। ये जो मुर्गी का गोश्त, इसे कोयलों पर चढ़ाकर पकाया जाता है, इस डिश को सिजी कहते हैं। पाकिस्तान में भी अब बहुत कॉमन है, लेकिन ये स्टार्ट हुई थी बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो प्रोविंस है। एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सल्स दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द ILO वाज क्रिएटेड इन। ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के थ्रू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई थी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हुई थी। कब क्रिएट हुई थी? 1919 में, ए ऑप्शन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को मुश्किल काम कराने से रोकती है, औरतों को मुश्किल काम कराने से रोकती है। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन के लिए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज established on October 1990. Its headquarters is in Geneva. Sri Lanka was formerly known as Ceylon. श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सैलोन था। 1972 में ये नाम चेंज होकर श्रीलंका बना। जैसे सियाम का ओल्ड नेम, सियाम वाज ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड, जो बी ऑप्शन है। ईरान को पहले पर्शिया कहते थे, मेसोपोटामिया इराक को कहते थे, सौदर्न रोडोशिया जिम्बाब्वे, नॉर्दर्न रोडोशिया ज़ैम्बिया को कहते थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट वॉच इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। ए इज़ द राइट ऑप्शन। बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट वॉच। कहाँ पे बेस है? न्यूयॉर्क में। 1978 में बनी थी। इसका फोकस क्या है? इसका मकसद क्या है? ह्यूमन राइट एक्टिविज़म, इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल लेवल पे। 17 है, Who was the first non-Muslim to have won the coveted Sword of Honor at the Pakistan Military Academy काकुल? वो कौन सा पहला गैर मुस्लिम बंदा था जिसे सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी मिलिट्री एकेडमी काकुल में? उसका नाम कैप्टन एस्मंड टी कन्होआ था। 1957 में ये एक क्रिश्चियन था जो पाकिस्तान की मिलिट्री में आया था ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग के दौरान इसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। जितने भी पर्सन होते हैं उनमें से एक शख्स को मिलिट्री सॉर्ड ऑफ ऑनर देती है जिसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। तो 1957 में एस्मंड टी कन्होआ था जो क्रिश्चियन था जिसे सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी। 19 है, विच रेंज लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना? वो कौन सी रेंज है जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है? कराकरम रेंज है। और हिंदू कश रेंज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाती है। फिर पासेस पूछता है, खैबर पास है,
जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है, और खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सी वो कंट्री है जिसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है? इंडोनेशिया। पहले नंबर पे इंडोनेशिया है मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। ईरान का कैपिटल तेहरान है, इंडिया का न्यू दिल्ली है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, सऊदी अरेबिया का कैपिटल रियाज है। 21 है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सिटीज़ वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश? कौन सी इनमें से सिटी है जिसमें पहली खुश्क बंदरगाह पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की थी? लाहौर में। पाकिस्तान लाहौर में जो रेलवे स्टेशन है उसके पास पहली ड्राई पोर्ट पाकिस्तान ने लगाई थी, खुश्क बंदरगाह। वैसे तो बंदरगाह समंदर के करीब होती है, लेकिन ये ड्राई पोर्ट थी क्योंकि ये खुश्की पे लगाई गई थी, पानी इसके करीब नहीं था, इस वजह से ड्राई पोर्ट कहते हैं। ट्रेनों के ज़रिए चीज़ों को लाया जाता था और बेचा जाता था। ये लाहौर में 1973 में इस्टेब्लिश हुई थी। विच वन ऑफ फॉलोइंग एरियाज़ इन पाकिस्तान इज़ नॉन एज़ फॉर लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट? इनमें से कौन सा वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर डिपॉजिट मींस पत्थर हैं? कालाबाग में। कालाबाग कहाँ पे है? मियाँ वाली में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। कालाबाग इज़ फेमस फॉर आयरन और डिपॉजिट। 24 है, द ऑथर ऑफ द बुक टाइम मशीन। टाइम मशीन का ऑथर कौन है? H.G. वेल्स। डी इज़ द राइट ऑप्शन, H.G. वेल्स। ये साइंस और फिक्शन पे बुक्स लिखता था। 1895 में इसने ये बुक लिखी थी, H.G. वेल्स ने। विच सूरा ऑफ होली कुरान थ्रोज लाइट ऑन हलाल एंड हराम ऑफ सेक्रीफिशियल एनिमल्स? ये जो कुर्बानी पे सेक्रीफाइस किए जाते हैं जानवर, हलाल और हराम जानवर पे की कुर्बानी पे कौन सी कुरान पाक की सूरा है जो रोशनी डालती है? सूरह अल-माइदा, ए ऑप्शन। The best orientation to fit maximum columns on a single sheet of for print is landscape. कौन सी बेहतरीन ओरिएंटेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉलम आ सकते हैं एक सिंगल शीट पे अगर उसे प्रिंट किया जाए तो? लैंडस्केप फॉर्म है। जो जिस फॉर्म में ये बुक ओपन है आपके सामने, ये पोर्ट्रेट फॉर्म है। ये दो फॉर्म्स होती हैं, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट है, अगर दूसरी साइड पे चेंज कर लिया जाए तो वो लैंडस्केप बन जाएगी। और लैंडस्केप में सबसे ज़्यादा कॉलम्स आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ड आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा मटेरियल आता है लैंडस्केप फॉर्म में। और पोर्ट्रेट फॉर्म, जिस फॉर्म में ये बुक ओपन है, ये पोर्ट्रेट फॉर्म है। तो दो फॉर्म होती हैं। 27 है, टर्न टू पैसिवाइज द चाइल्ड चूज़ द हैट। चूज़ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। फर्स्ट फॉर्म CHOOSE होता है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है तो इट मीन्स पास्ट में है ये सेंटेंस, द चाइल्ड चोज़ द हैट। अब जब पास्ट में हो उसको पैसिवाइज बनाते हैं तो वाज लगता है, प्रेजेंट हो तो इज़ लगता है। अब ये कैसे बनेगा? एंड से स्टार्ट करेंगे, द हैट वाज आता है क्योंकि पास्ट है। आगे पैसिवाइज बनाते वक्त उसकी शर्त होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चोज़ की थर्ड फॉर्म चोज़न है। आगे नेक्स्ट क्या आएगा? बाय द चाइल्ड, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। इनमें से बी ऑप्शन राइट है, द हैट वाज चोज़न बाय द चाइल्ड। पाकिस्तान डिफीटेड इंग्लैंड टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को डिफीट किया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1992 में, और क्रिकेट वर्ल्ड कप विन कर लिया था। अ नर्व सेल इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। नर्व सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन दिमाग से जिस्म तक पैगाम पहुंचाता है। इसका लिंक
दिमाग से जिस्म तक होता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इंसानी जिस्म की मूवमेंट रुक जाती है। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद? जिहाद मीन्स कोशिश करना, स्ट्रगल, कोशिश करना। डी इज़ द राइट ऑप्शन। Which country has built world largest air purifier to fight pollution? इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर लगाया था पोल्यूशन से फाइट करने के लिए? चाइना ने जुलाई 2019 में हवा को साफ़ करने के लिए एयर प्योरीफायर लगाया है ताकि पोल्यूशन का मुकाबला किया जा सके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड इन 1955 द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड अ कोalition गवर्नमेंट विद यूनाइटेड फ्रंट। ए ऑप्शन। देखिए, पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको 24 अक्टूबर 1954 को डिज़ोल्व कर दिया गया था। किसने किया था? ग़ुलाम मोहम्मद ने किया था, जो पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल था। 7 साल बाद, पाकिस्तान की आज़ादी के 7 साल बाद पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है पीपीएससी में, कितने साल बाद डिज़ोल्व किया था? 7 साल बनते हैं। 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 54 में डिज़ोल्व हुई, तो 7 साल बनते हैं। किसने किया था? ग़ुलाम मोहम्मद ने किया था। और जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, इलेक्ट हुई थी 1955 में, मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। जब किसी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी ना मिले तो वो दूसरी किसी जमात के साथ इल्हाक करती है, इल्हाक करके वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। तो मुस्लिम लीग ने किसके साथ कोएलिशन की थी? यूनाइटेड फ्रंट के साथ। यूनाइटेड फ्रंट उस वक्त ए.के. फजलुल हक की पार्टी थी, ए.के. फजलुल हक की जमात थी यूनाइटेड फ्रंट। जिस तरह पीटीआई ने विफाक में एमक्यूएम से किया हुआ है और पंजाब में मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग क्यू से। 33 है, रबी सीज़न बिगिंस इन। रबी सीज़न कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है अक्टूबर में, अक्टूबर से दिसंबर। बिगिंस पूछे तो अक्टूबर से दिसंबर, और एंड पूछे तो अप्रैल टू मई। बिगिंस अक्टूबर टू दिसंबर बी ऑप्शन, एंड्स एट अप्रैल टू मई। 2 सीज़न होते हैं। अब ये रबी सीज़न एंड हो गया, अब उसके बाद ख़रीफ सीज़न अप्रैल टू मई स्टार्ट होता है और अक्टूबर टू दिसंबर एंड होता है। इसके उलट है, ख़रीफ सीज़न अप्रैल टू मई स्टार्ट होता है और अक्टूबर टू दिसंबर एंड होता है। 35 है, विच ऑफ दीज टर्म्स रेफर टू द शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ इमेज। इनमें से वो कौन सा है कंप्यूटर में जो क्लैरिटी को बेहतर करने के लिए होता है? रेजोल्यूशन कहते हैं, बी ऑप्शन। रेजोल्यूशन कंप्यूटर की इमेज को बेहतर करने के लिए, शार्पनेस इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 35 है, द होली कुरान कंटेन्स मक्की एंड मदनी सूरा। मदनी सूरा हैव अ जनरल एम्फोसिस ऑन, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। जो मदनी सूरा थी उन्होंने लेजिस्लेशन पे फोकस किया था, कानून साजी पे, लेजिस्लेशन। तो इनमें से लेजिस्लेशन नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। ये लिख लें, एम्फोसिस ऑन लेजिस्लेशन। 36 है, वाई कायद-ए-आज़म said that कश्मीर इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने क्यों कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, ज़िंदगी है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है? सी ऑप्शन आता है, ऑल 5 मेजर रिवर्स ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेट फ्रॉम कश्मीर। क्योंकि जो पाकिस्तान के 5 मेजर रिवर हैं वो कश्मीर से ओरिजिनेट होते हैं, और अगर पाकिस्तान इसको हासिल कर लेता तो पाकिस्तान को पूरी ज़िंदगी
पानी की प्रॉब्लम ना होती, लेकिन ये अब कंट्रोल में है इंडिया के। 37 है, about 25 million child marriages have been prevented in the past decade, reported in March 2018 by UNICEF। 25 मिलियन छोटे बच्चों की शादी रोकी गई है पास्ट डेकेड में, पास्ट 10 सालों में। जो रिपोर्ट पेश की है किसने? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने क्यों की है? क्योंकि ये बच्चों का एक इदारा है जो बच्चों की हेल्थ को देखता है, बच्चों के सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनकी एजुकेशन, उनसे रिलेटेड जितने मामलात हैं यूनिसेफ डील करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड 1946 में बना था, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ए ऑप्शन है यूएनएफपी, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। 1969 में ये इदारा बना था, इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, एफ़ नहीं है, एफ़ की जगह एच लिख लें, यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ जो जिनका ठिकाना नहीं होता, कोई कंट्री जिनको एक्सेप्ट नहीं करती, वो रेफ्यूजीज़ कहलाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे रेफ्यूजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये इदारा बना था 1950 में, जनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। डी ऑप्शन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन was established in 1945 at London. Its headquarter is in Paris. इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन, साइंस और कल्चरल हेरिटेज को विज़िट करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे ये इदारा है जो 1945 में बना था। ये मोस्टली पाकिस्तान में भी आते रहते हैं। ये बादशाही मॉस्क पे विज़िट करते हैं, जो फोर्ट है सामने, किला बनाया गया था, मुग़लों ने बनाया, उसको विज़िट करते हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान में है उसको विज़िट करते हैं, कल्चर को देखते हैं। विच कंट्री हैज़ इट्स लैंड मास इन 2 कॉन्टिनेंट्स? कौन सी कंट्री है जिसकी ज़मीन 2 कॉन्टिनेंट्स में है? तुर्की है। 2 कंट्रीज़ हैं, एक तुर्की है, एक रशिया है, लेकिन रशिया नहीं दिया हुआ, इस वजह से तुर्की लगाएंगे, बी ऑप्शन। अब कनाडा का कैपिटल ओटावा है, तुर्की का कैपिटल अंकारा है, चाइना का बीजिंग है, फ्रांस का पेरिस है। हाउ मैनी बैटल्स ऑफ पानीपत हैव बीन फॉट? कितनी पानीपत की जंगें लड़ी गईं? 3। 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, 1556 में अकबर वर्सेस हिमू के दरमियान, और थर्ड 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के दरमियान लड़ी गई। 41 है गूगल प्लस इज़ अनदर अल्टरनेटिव टू विच ऑफ फॉलोइंग वेबसाइट? गूगल प्लस अल्टरनेटिव है किस चीज़ का? फेसबुक का है, अमेज़ॉन का नहीं हो सकता, फ्लिकर का नहीं हो सकता, बिंग का नहीं हो सकता, फेसबुक का अल्टरनेटिव है गूगल प्लस। खरतून इज़ अ कैपिटल ऑफ सूडान। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, सूडान का खरतून है, नाइजीरिया का अबूजा है, यमन का सना है। 43 है विच स्ट्रीट स्टिल रिमाइंड्स द पीपल ऑफ लाहौर ऑफ द ग्रेट डेली ऑफ मुंशी महबूब आलम। वो कौन सी स्ट्रीट है जो लाहौर में है और मुंशी महबूब आलम के नाम से जानी जाती है? पैसा अखबार स्ट्रीट। पैसा अखबार ये लिखा था, मुंशी महबूब आलम ने एक पैम्फलेट लिखा था जो बहुत फेमस हुआ था, इस वजह से लाहौर में उस गली का नाम पैसा अखबार रखा गया। ये लाहौर में है, मुंशी महबूब आलम के नाम से मंसूब। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वेंट टू सीरिया विद हज़रत अबू तालिब एट द एज ऑफ 12 years। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया का विज़िट किया था आपके
नियर एंड डियर अंकल हज़रत अबू तालिब के साथ 12 साल की उम्र में, क्योंकि जब आप सल्लम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, पेट में थे, आप सल्लम के पैदा होने से 6 माह पहले आपके वालिद साहब हज़रत अब्दुल्ला की डेथ हो गई थी। फिर आप सल्लम 6 साल के हुए तो आपकी माँ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ हो गई थी। फिर आप दादा की परवरिश में आए और जब आपने 2 साल यहाँ पे गुजारे, उसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी डेथ हो गई थी। फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की थी और बिज़नेस की एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व किया करते थे। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? कौन सी कंट्री है जिसने पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को शुरू किया था? जर्मनी ने, ए ऑप्शन। अब जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, इटली का रोम है, चाइना का बीजिंग है, डेनमार्क का कोपनहेगन है। विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डेजर्ट हैं। The United Nations Security Council has recently lifted sanctions against which African countries after 9 years? United Nations Security Council ने किस कंट्री से 9 साल बाद बैन उठा लिया है? एरिट्रिया। एरिट्रिया अफ्रीकन कंट्री है जिस पे 2009 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन लगाया था कि वो हथियारों की तिजारती रोकथाम रोकें, ये जो तिजारत करते हैं हथियारों की। और 2018 में 9 साल बाद उन्होंने ये बैन उठा लिया। तो सी ऑप्शन है एरिट्रिया। इजिप्ट का कैपिटल कायरो है, इथियोपिया का एडिस अबाबा, एरिट्रिया का अस्मारा और सोमालिया का कैपिटल मोगादिशु है। 48 है कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग्स इज़ कॉल्ड क्लोरोक्विन। मलेरिया के ख़िलाफ़ फाइट करने के लिए जो कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोक्विन कहते हैं। क्लोरोक्विन ऐसे समझें ये ट्रीटमेंट है मलेरिया के मरीज़ के लिए। अब्दुर्रहमान चुगताई वाज अ फेमस पेंटर ऑफ पाकिस्तान। अब्दुर्रहमान चुगताई एक मशहूर पेंटर था पाकिस्तान का, ए ऑप्शन। अब इंटरनेशनल लेवल पे हमने पढ़ा हुआ है लियोनार्डो डा विंची के बारे में, इटली का पेंटर था। मोनालिसा और लास्ट सपर ये 2 फेमस पेंटिंग पेंट की थी। माइकल एंजेलो भी इटली का है, उसने लास्ट जजमेंट और डेविड पेंट की थी। विच एंजल इज़ अपॉइंटेड फॉर प्रोवाइडिंग फूड? वो कौन से पैगंबर हैं, वो कौन से एंजल हैं, फरिश्ते हैं जो फूड प्रोवाइड करते हैं, खुराक? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, सी ऑप्शन। हज़रत जिब्राइल का काम वही लाना है, हज़रत इसराफील का काम सूर फेंकना है, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम फूड प्रोवाइड करते हैं, खुराक खाना, सी ऑप्शन। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम मौत। क्वेश्चन नंबर 51 है मोरो लिबरेशन फ्रंट वाज एक्टिव इन फिलीपींस। मोरो लिबरेशन फ्रंट ये एक पॉलिटिकल मुस्लिम इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, 1972 से स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे एक्टिव हैं? फिलीपींस में। डी इज़ द राइट ऑप्शन। मोरो लिबरेशन फ्रंट इसका नाम है, मुस्लिम इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये कहाँ पे एक्टिव हैं? फिलीपींस में, डी ऑप्शन। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, म्यांमार का कैपिटल नेपादा है, चिली का सैंटियागो, फिलीपींस का मनीला। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स मीनिंग ऑफ टू टॉक थ्रू वंस हैट। बेवकूफ़ी की बातें करना, टू टॉक नॉनसेंस, बी ऑप्शन, बेवकूफ़ी की बातें करना। ये एक इडियम है। लियोनेल मेसी इज़ अ फेमस फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, सी ऑप्शन। अब पुर्तगाल का फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो है उनका नाम।
मोहम्मद सालेह हैं, बहुत फेमस प्लेयर हैं, इजिप्ट के हैं, मिस्र के। और मेसी अर्जेंटीना की हैं, सी ऑप्शन। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, चिली का सैंटियागो है, अर्जेंटीना का ब्यूनस एयर्स है, स्पेन का मैड्रिड। The shuttle weight in badminton should be from 4.74 to 5.50 ग्राम, सी ऑप्शन। ये जो बैडमिंटन की गेम खेली जाती है, इसकी जो शटल होती है उसका वज़न कितना है? 4.74 to 5.5 ग्राम होता है, सी ऑप्शन। लखनऊ पैक्ट ग्रांटेड द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स, डी ऑप्शन। लखनऊ पैक्ट 1960 को हुआ था और इसने मुसलमानों को ये पहली दफ़ा हकूक़ दिए थे कि वो अपने जुदागाना इंतखाबात लड़ सकते हैं। जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है, मुसलमान हुकूमत करेंगे, जहाँ पे हिंदुओं की है, हिंदू सिखों की है, सिख करेंगे। ये इसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाबात। और ये 1909 में मिंटो मॉले रिफॉर्म्स में पेश किए गए थे, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया था 1909 में। लेकिन हिंदू इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पहली दफ़ा मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों इनके सरबराहान इकट्ठे हुए थे लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। यहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों की इस शर्त को मान लिया था और कैद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी मिला था, सिराजुन नायडू ने दिया था, क्योंकि कैद आज़म कांग्रेस का भी पार्ट थे, मुस्लिम लीग का भी पार्ट थे और उनका अहम किरदार था इन दोनों को इकट्ठा करने में। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा जो होता है ये खुशी के लिए होता है, अल्लास ये गम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही सेड, उसने कहा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। हुर्रा जहाँ पर हो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है, अलास जहाँ पे हो वहाँ एक्सक्लेम्ड विद सारो आता है। तो ए ऑप्शन बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। उसके बाद दैट लाजमी लगता है, दैट। वी की जगह क्या आ गया? दे, क्योंकि ज़्यादा हैं। दे हैव चेंज होता है हैड में, आगे नेक्स्ट वही का वही, वॉन द मैच। He exclaimed with joy that they had won the match. A is the right option. What is the meaning of the word Quran? Quran का मतलब that which is to be recited, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब जिसकी तिलावत की जाए। The world largest island excluding Australia by area is Greenland. दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। एरिया के लिहाज से ग्रीनलैंड है, जिसमें 98% आइस से कवर्ड है, बर्फ़ से कवर्ड है। मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट पोस्टेड बाय हैज़ार्डस वेस्ट इज़, सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ख़तरनाक हो रहा है, किसकी वजह से? हज़ार्डस वेस्ट। ये जो गटर वगैरह हैं नीचे लगाए जाते हैं, अब इनका जो गंदा पानी होता है वो दूसरे जो सोमे होते हैं जिसके थ्रू पानी हम निकालते हैं, ये पंप वगैरह का या ये जो नलके वगैरह होते हैं, तो पानी जो है वो ख़राब हो रहा है, कंटेमिनेटेड हो रहा है, ख़राब। तो ये बी ऑप्शन आएगा, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जो गटर सिस्टम है ये भी नीचे सैराब हो रहा है, इसका गंदा पानी, तो ये जो नीचे पानी है उसको ख़राब कर रहे हैं, कंटेमिनेट कर रहे हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं। बी ऑप्शन, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हु टीचेस यू इंग्लिश। अब ये हु टीचेस यू पूछ रहा है, बाय होम, बी ऑप्शन, बाय होम। अब टीचर्स इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट में इज़ लगता है या आर लगता है, तो टीचर्स है आर आएगा। बाय होम और यू फ़िक्रे में था, फ़िक्रे में आ जाएगा यू। आगे टीचर्स की थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट इंग्लिश।
By whom are you taught English? B is the right option. What is the antonym of incongruous? Incongruous, namunasib, namozoo, namunafiq. D is the right option. Harmonious. D option. Harmonious कहते हैं हम आहंग, मुनासिब, मुवाफिक, खुश आहंग, तो उसका अपोजिट हारमोनियस बनता है। इनकॉन्ग्रुअस का अपोजिट हारमोनियस है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 62 है सिनोनिम ऑफ प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स ममनू, रोकना, प्रोहिबिट, रोकना, ममनू। 63 है विच टू ऑर्गन्स आर मेनली अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया को कौन से दो ऑर्गन हैं जो अफेक्ट करते हैं? स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन खून को फिल्टर करता है और वाइट ब्लड सेल्स पैदा करता है। ये स्प्लीन और लीवर को डैमेज करता है मलेरिया। 64 है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच रशियन प्रेसिडेंट जेनीवा अकॉर्ड वाज साइंड। जनीवा अकॉर्ड आपको पढ़ाया हुआ है, 1988 में हुआ था जनीवा में। उस वक्त रशिया का प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव था, ए ऑप्शन। 1979 में सोवियत यूनियन ने अटैक किया था अफ़गानिस्तान पे, और उसके बाद 1988 में उसे लगा कि हम यहाँ से जीत के नहीं जा सकते, इसलिए कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि हम एक इज़्ज़त से यहाँ से लेफ़्ट करके जाएं। तो जनीवा अकॉर्ड हुआ था जनीवा में 1988 में, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यूएसए और रशिया शामिल था, और उस वक्त रशिया का प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव था, ए ऑप्शन। और फिर 1989 में रशिया ने मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया था, यहाँ से अपनी आर्मीज़ निकाल लीं, और दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूटकर रशिया बना, दिसंबर 1991 में। कंपाउंड नाउन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का मजमूआ कंपाउंड नाउन होता है, ए ऑप्शन। कंपाउंड का मतलब जमा, ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। 66 है इन विच कंट्री डज द डेजर्ट सिटी टिम्बक्टू लाई। टिम्बक्टू सिटी कहाँ पे लाई करती है? माली में, सी ऑप्शन। अब टकलामकान डेजर्ट है, हमने पढ़ा था, चाइना में। दश्त लुत डेजर्ट है ईरान में। गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में। इसी तरह टिम्बक्टू डेजर्ट है माली में, सी ऑप्शन। अब इनके कैपिटल सुन लें। मोरक्को का कैपिटल रबात है, मॉरिटानिया का कैपिटल नोआकचॉट है, माली का कैपिटल बेमाकू है, सूडान का कैपिटल खर्तून है। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना एक दरख्त है जिसे कैनबिस कहते हैं। कैनबिस क्या किस चीज़ का है? ड्रग्स का दरख्त है, ड्रग्स। और किस कंट्री ने इसे लीगलाइज कर दिया है? कनाडा ने। कनाडा ने ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया है ऑफिशियली तौर पे, ए ऑप्शन। रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना ड्रग्स को कहते हैं। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 वाज सेकेंडेड फ्रॉम सिंध। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में हुई थी। ए के फजल हक ने पेश की थी, क़ायद आज़म ने इसकी सदारत की थी। और सिंध से तायीद किसने की थी? सिंध से हिमायत किसने की थी? सर अब्दुल्ला हारून, डी ऑप्शन। इसी तरह बाकी प्रोविंसेस के भी काफ़ी पेपर्स में पूछे हुए हैं। पंजाब में किसने तायीद की थी? सेकेंडेड फ्राम पंजाब, ज़फ़र अली ख़ान। सेकेंडेड फ्राम NWFP, सरदार औरंगज़ेब। सेकेंडेड फ्राम बलूचिस्तान, काजी ईसा। इन MS Word which of following is used to correct spelling or grammar error। MS Word में वो कौन सी चीज़ है जो स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक को करेक्ट करती है? ऑटो करेक्ट।
B is the right option, autocorrect. 70 है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस्ड द रेड सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सा सी क्रॉस किया था? रेड सी क्रॉस किया था। ए इज़ द राइट ऑप्शन। बान की मून कौन था? बान की मून एंटोनियो गुटेरेस से पहले यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल था। तो सी ऑप्शन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ए बिलोंग्स टू साउथ कोरिया। 2007 से लेकर 2016 तक बान की मून सेक्रेटरी जनरल रहा यूनाइटेड नेशन का। $72 है LAN, बी ऑप्शन। LAN is a data communication system within a building, plant, campus or between nearby building। ये आपने पढ़ा हुआ है। किसी भी बिल्डिंग में कम्युनिकेशन सिस्टम करना है ताकि एक कंप्यूटर की एक्सेस दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच सके, एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर से शेयर किया जा सके, और वो किसी प्लांट में हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, किसी कैंपस में हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन। अगर इससे थोड़ा बड़ा हो तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मतलब किसी बस्ती में हो, किसी उससे बड़े एरिया में हो, उसे मैन कहते हैं, ए ऑप्शन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क तो जैसे इंटरनेट है, पूरी मुल्क का हो सकता है, किसी पूरी दुनिया का हो सकता है, उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। Which key on the keyboard can be used to view slideshow? 73। स्लाइड को हमने शो करना है कि पूरी की पूरी जो स्लाइड है वो हाफ ना शो हो, पूरी शो हो, तो हम कौन सी की दबाएंगे? F5 पुश करते हैं तो वो जो स्लाइड है वो स्क्रीन फुल हो जाती है उसकी। डोजीमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू measure रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पस। डोजीमीटर एक डिवाइस है, एक आला है जो इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन को, शुआओं को मेजर करने के लिए। जैसे ये मीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, डोजीमीटर रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पस। 75 है, एट प्रेजेंट द यूरोपीय यूनियन हैज़ 27 मेंबर स्टेट। अब मौजूदा उसने 28 लगाया हुआ है, लेकिन वो पुराने हैं। अब जो, क्योंकि यूके ने एग्ज़िट कर लिया है, अब करंटली 27 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपीय यूनियन की, जो नवंबर 1993 में मैस्ट्रिक्ट सिटी में नीदरलैंड में फाउंड हुई थी। ब्रसल में इसका हेडक्वार्टर है। 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसने फिर 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च की थी और उसके करेंसी नोट्स और कॉइन्स इशू किए थे 2002 में। 77 है, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान वाज सेट अप इन इस्लामाबाद। पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ पे पाकिस्तान में सेट हुआ था? इस्लामाबाद में, सी ऑप्शन। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस इन 1895-1896 वाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जब बरतानिया ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा किया हुआ था? उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था 1895-1896 में? सर एंथोनी पैट्रिक मैकडोनल्ड था, सी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफे, कैटास्ट्रॉफे मीन्स तबाही, डिज़ास्टर, बी ऑप्शन। According to Indus Water Treaty, Pakistan obtained exclusive right for the three western rivers, which included A option, Indus, Jhelum and Chenab। सिंध-ताश मुआहदा जो हुआ था उसमें पाकिस्तान ने कौन से रिवर हासिल किए थे? इंडस, झेलम, चनाब। और इंडिया ने रावी, ब्यास, सतलुज, ये 3 इंडिया के हिस्से में आए थे, 3 पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। ये कब हुआ था मुआहदा? सितंबर 1960 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान हुआ था। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, एक्स्ट्रा डिटेल।
Where is Whitehaven Beach is located in Australia? Whitehaven Beach कहाँ पे है? क्वींसलैंड में है, क्वींसलैंड आइलैंड पे है। कहाँ पे है ये आइलैंड? ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्वींसलैंड डी ऑप्शन। Complete the sentence. She has been unconscious since 4 o'clock. सिंस लगे या फॉर लगे आपको पता है, जहाँ सिंस फॉर हो हैज़ बिन लगता है। शी हैज़ बिन अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock. विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ रेलवे? जॉर्ज स्टीफेंसन को फादर ऑफ रेलवे कहते हैं। इंग्लैंड के थे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेलवे का सिस्टम है, ये ब्रिटिशर्स ने दिया था। और फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज स्टीफेंसन को कहते हैं, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कोपरनिकस प्रोजेक्ट अंडर विच विंड सेंसिंग सैटेलाइट एलस लॉन्च्ड इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ यूरोपीय यूनियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कोपरनिकस प्रोजेक्ट है जिसे विंड सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं, एलोनस लॉन्च की थी दोनों ने मिलकर। जॉइंट वेंचर, दो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, दो लोग इकट्ठे मिलकर एक प्रोजेक्ट को काम सर अंजाम दें, उसे जॉइंट वेंचर कहा जाता है। और किस किस ने दिया था? बी ऑप्शन यूरोपीय यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। '85 है। When the first bus service between Srinagar and Muzaffarabad was started. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बस सर्विस स्टार्ट हुई थी श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान से इंडिया, 2005 में बी ऑप्शन। उस वक्त इंडिया का पीएम मनमोहन सिंह और पाकिस्तान की तरफ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। 86 है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मीन्स साफ सुथरा, धब्बे से बगैर, क्लीन एंड फ्रेश, बी ऑप्शन। 88 है। सिंगल पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंगल पेज वो क्या होता है? स्लाइड ही होती है, उसे स्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट, a writ issued by High Court to order the production of a person in illegal confinement is called habeas corpus. ये कोर्ट की एक टर्म है, लॉ की एक टर्म है, habeas corpus। habeas corpus वो चीज़ होता है अगर किसी ने नाजायज़ तरीके से, इलीगल तरीके से किसी को अगवा करके अपने अंडर रखा हुआ है, तो कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि पुलिस को ऑर्डर देती है कि इसे छुड़ाया जाए, इसे लेकर आया जाए, इसे आज़ाद कराया जाए इलीगल कन्फाइनमेंट से, तो इसको क्या कहते हैं? habeas corpus, बी ऑप्शन। यूट्यूब वीडियो सर्फिंग एंड शेयरिंग वेबसाइट वाज फाउंडेड इन 2005। फेब 2005 में यूट्यूब वेबसाइट फाउंड हुई थी, सेंट मैथ्यू में फाउंड हुई थी, ये कैलिफोर्निया में है। उसके बाद 2006 में इसे गूगल ने परचेज़ कर लिया था। 91 है। स्वदेशी रेल किसका मज़ाहिया मज़मून है? शौकत थानवी ने लिखा था स्वदेशी रेल। मौलाना ज़फ़र अली ख़ां कहाँ के तालीम याफ्ता थे? मौलाना ज़फ़र अली ख़ां अलीगढ़ के तालीम याफ्ता थे। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ये दोनों भी अलीगढ़ के तालीम याफ्ता थे। टिक टिक, छिम छिम, री री, धक धक वगैरह कवायद की रूह से क्या हैं? इसमें सौत हैं, बी ऑप्शन। नून मीम राशिद का असल नाम क्या था? उनका असल नाम था नज़र मोहम्मद राशिद। नून से नज़र, मीम से मोहम्मद, राशिद दिया हुआ है, नज़र मोहम्मद राशिद, बी ऑप्शन। 95 है। ऐसा फ़ेल जिसमें जब तक फ़ाइल के साथ मफ़ूल ना आए वो बामैनी ना बने क्या कहलाता है? फ़ेल मुतअद्दी। फ़ाइल के साथ मफ़ूल ना लगाया जाए, बामैनी ना बने, उसे क्या कहते हैं? उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं।
काबिल दीद देखने के काबिल। 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोए यार में, किसका मिसरा है? बहादुर शाह ज़फ़र। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये एक टाइम बादशाह होता है, फिर बरतानिया जब इस पे कब्ज़ा करता है इसके बेटों को कत्ल कर देता है और फिर इसे दर बदर होना पड़ता है। फिर इसे दफनाने के लिए जगह भी नहीं मिलती। रंगून में दफन है बहादुर शाह ज़फ़र, इसलिए उसने पहले से लिख दिया था 2 गज़ ज़मीन भी ना मिले कोए यार में, कि जहाँ पे मैं बादशाह था वहाँ दफनाने की भी जगह मुझे नहीं मिली। लफ्ज़ मुफ़र का मुतज़ाद क्या है? मुफ़र मीन्स बच निकलने वाला, जाए फ़रार। इसका मुतज़ाद हज़र है। हज़र ना बचने वाला, फ़रार ना होने वाला, मोहतात। बी ऑप्शन। रहमान बाबा किस ज़बान के शायर हैं? पश्तो के हैं। रहमान बाबा पश्तो के शायर हैं। सैयद शुहदा कवायद की रूह से क्या हैं? कवायद की रूह से लक़ब हैं। लक़ब ऐसी चीज़ जो किसी ख़ास वصफ़ की वजह से मशहूर हो जाए, किसी खामी या खूबी की वजह से फेमस हो जाए, उसे लक़ब कहते हैं। सैयद शुहदा लक़ब है। खिताब कौम या हुकूमत की तरफ से मिलता है। तखल्लुस शायर ख़ुद अख्तियार करता है। उर्फ़ अडॉप्टेड नेम होता है उस शायर का।